हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि SWP मतलब सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है। ये SIP से डिफरेंट कैसा है। जैसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है तो ये SWP होता क्या है। तो बेसिकली हम SWP समझेंगे आज इस वीडियो में कि टोटली होता है क्या है, कैसे आपको इससे बेनिफिट होगा, कैसे आप विड्रॉल ले सकते हो, A to Z छोटी सी छोटी चीज़ आज हम ये SWP के बारे में समझेंगे। आपने समझो अगर ये वीडियो पूरा देख लिया मतलब इसके बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और बेल आइकन रेडी कर दो। क्योंकि हम ऐसी सब टॉपिक से रिलेटेड हम वीडियोस लाते रहते हैं जिससे आप कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ। हमारी एक सीरीज़ भी चल रही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उसके भी हम एपिसोड डालते रहते हैं जिससे आपको आइडिया मिलता रहेगा कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया तो कितने सालों में ग्रो होगा A to Z। क्योंकि देखो कहीं ना कहीं अगर आपको रिजल्ट देखने मिलता है उसके बाद ही आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ठीक है। और जो कोई कोई मिस्टेक्स होती है जो लोग करते रहते हो तो वो सारी मिस्टेक्स भी हम कवर अप करते हैं। तो आपको आइडिया हो गया होगा कि ये चैनल को सब्सक्राइब करना कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो आगे बढ़ते इस वीडियो में। तो SWP होता है आपका सिस्टमैटिक, ठीक है, विड्रॉल और प्लान। मतलब सिस्टमैटिक एक सिस्टम से हम अपना पैसा विड्रॉ करेंगे, ठीक है, ये होता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अब ये विड्रॉ करेंगे कहाँ से, तो जैसे सबसे पहले हम समझ लेते हैं SIP में आप क्या करते हो। आप एक सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब हर महीने 1000 2000 3000 4000 5000 की हम SIP करते हैं म्यूचुअल फंड में। सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान में क्या होता है, समझो आपने एक साथ एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, ठीक है। अभी अगर आपने म्यूचुअल फ़ंड किसी अच्छे म्यूचुअल फ़ंड में आपने लगाया तो आपको पता होगा कहीं ना कहीं बेयर मिनिमम 15% से 18% तक लॉन्ग टर्म में, ठीक है, मैं 1 साल 2 साल की बात नहीं कर रहा, बट 10 15 20 साल में कोई भी म्यूचुअल फंड रिटर्न देता है अगर आप ओवरऑल देखो तो, ठीक है। अगर आपने अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ किया होगा तो, ठीक है, तो उसके लिए आपको रिसर्च खुद से करनी पड़ेगी। ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड भी वीडियोस लाई हुई है चैनल पे, तो आप वो भी देख सकते हो। तो सर जो हम फॉर एग्जांपल देखते हैं, आपके पास 10 लाख रुपए कहीं से आ गए, आपने वो 10 लाख रुपए म्यूचुअल फंड में लगा दिए और इसकी कर दी आपने SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। तो सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान क्या कहता है, फॉर एग्ज़ाम्पल समझो अगर आपका जो पैसा है वो मार्केट में ग्रो हो रहा है 15% से, ठीक है, और आप इससे जो पैसा निकाल रहे हो वो 6% से निकाल रहे हो, ठीक है। मतलब समझो 10 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट कर दिए, 6% 10 लाख का कितना होता है, ठीक है। अगर आपको देखा जाए तो क्लोज टू क्लोज अगर आप बोलोगे तो वो आता है आपका कुछ 60,000 के आसपास, क्योंकि जो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख, ठीक है, तो आपका 6% हो जाएगा 60,000 के आसपास। 60,000 डिवाइड बाय आपका 12 आप कर सकते हो, मतलब होगा क्लोज टू क्लोज 5,000 रुपये। तो 5,000 आप पर मंथ विड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपका पोर्टफोलियो ग्रो ही होने वाला है। अब ये क्यों होने वाला है ये समझ से, तो समझो आपने 10 लाख इन्वेस्ट किए, ठीक है, समझो आपने 6% या 5% से विड्रॉ किया, बट जो मार्केट है वो मार्केट कितने परसेंट से ग्रो हो रही है, बेयर मिनिमम 12 से 15% समझ लो। तो 15% अगर मैं लेता हूँ, ठीक है, और 6% आपने विड्रॉ कर भी दिया तो भी आपका 9% से ये जो पोर्टफोलियो है ये ग्रो होने वाला है। तो भी आपका जो पोर्टफोलियो है ये 9% से ग्रो होने वाला है, ठीक है। तो अगर आप ये लॉजिक यूज़ करते हो तो इवेंचुअली, ठीक है, जैसे जैसे टाइम जाता जाएगा ये जो पोर्टफोलियो जो 10 लाख का था ये ख़त्म नहीं होगा, ये ग्रो होता जाएगा, क्योंकि जो मार्केट जितना परसेंट दे रहा है उससे कम परसेंटेज आप विड्रॉ कर रहे हो, ठीक है। आप सिर्फ 6% विड्रॉ कर रहे हो, और यही SWP का रूल भी है कि जितना भी आप इन्वेस्ट करो उसका सिर्फ 6% आपको विड्रॉ करना है हर साल, और वो भी डिवाइड बाय 12 करते हो जैसे हमने यहाँ पे किया था अभी। तो उससे आपका ये हो जाएगा। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं कि लोग 1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हैं SWP में, ठीक है, तो इसका 6% जो है वो आपका हो जाता है 6 लाख, ठीक है। और 6 लाख को जैसे आप डिवाइड बाय 12 कर दो तो 50,000 के आसपास आपका पर मंथ, ठीक है, 50,000 के आसपास आपका पर मंथ पैसिव इनकम जनरेट होनी चालू हो जाती है। पैसिव इनकम, अब ये इनकम आपकी लाइफ टाइम चलने वाली, लाइफ टाइम,
ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका जो विड्रॉल परसेंटेज है वो कम है एज़ कम्पेयर टू जिस परसेंटेज से आपका स्टॉक ग्रो हो रहा है या फिर जो आपका म्यूचुअल फंड ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने कहीं जाके फ्यूचर में, ठीक है, ये 6% को समझो 10% कर दिया, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो वो ग्रो उतने तेज़ी से होगा नहीं, बट आप विड्रॉ बहुत तेज़ी से करोगे। तो इसके लिए आपको एक और रूल है, जैसे आपको पता रहेगा 7-3-2 रूल ऑफ कंपाउंडिंग। मतलब समझो अगर आपने कोई भी अमाउंट डाली है, ठीक है, उसको डबल होने के लिए 7 साल लगते हैं, फिर उसको 3 साल लगेंगे, फिर 2 साल होंगे। ठीक है, तो इवेंचुअली हर जो समझो आपने कोई एक पर्टिकुलर अमाउंट अपने 50 लाख हिट कर दिए इन्वेस्टमेंट पे, ठीक है, तो अगले 50 लाख जो है वो 3 साल में हिट होंगे। ठीक है, फिर उसके अगले 50 साल जो है वो अगले 2 साल में हिट होंगे। तो 1.5 करोड़, अगर हम लोग ये देखें तो 1.5 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक चीज़ कर सकते हो, जैसे जैसे आपका पोर्टफोलियो ग्रो हो, ठीक है, तो आपको आइडिया आ जाएगी कि मेरा इतना परसेंट से ग्रोथ हो चुकी है। उसके बाद आप वो परसेंटेज इंक्रीज़ कर सकते हो। बट ये परसेंटेज इंक्रीज़ जो करनी है ये डिपेंड करता है कि आपका पोर्टफोलियो जो है आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, कौन से म्यूचुअल फंड में किया हुआ है, म्यूचुअल फंड कितने परसेंट से ग्रोथ है, वो सब चीज़ों पे। बट अगर मैं लॉन्ग मतलब ये कर दूँ तो 6% जो है ये आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। चाहे आपका पोर्टफोलियो 10 लाख हो, चाहे आपका पोर्टफोलियो 1 करोड़ हो, चाहे आपका पोर्टफोलियो 10 करोड़ हो, कितना भी तेज़ी से आपका पोर्टफोलियो ग्रो करे, अगर आपको इनिशियल डेज, मतलब मैं आपको बताऊं तो अगर अपने जस्ट अभी आप 24-25 साल के और अभी आपने इन्वेस्टमेंट करने चलोगे तो SWP में डाल के छोड़ दो, बट आप विड्रॉल मत करो। ठीक है, वो जो पैसा है उसको ग्रो होने दो एटलीस्ट 10-15 साल, और जब आपके एक पर्टिकुलर एज आ जाए, जब आपको लगे कि हाँ अब इनकम की ज़रूरत है, तब आप 6% से वो विड्रॉ करना चालू करो। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, जो 15% का जो ग्रोथ है जो एवरी ईयर हो रहा है, तो वो उसमें से कभी माइनस नहीं होगा। ठीक है, वो 15% का ग्रोथ होते जाएगा, और जब एक्चुअल में आपकी नीड होगी पैसे की, तब वो वहाँ पे बहुत बड़ा काम करने वाला है। तो जाके आप फाइनेंशियली फ्री हो जाओगे, आपको अपने जॉब और इस पर ज़रूरत नहीं, मतलब आपको जॉब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और SWP ही है जो आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बना सकता है, और आप अपने जॉब के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे। बट आपको SWP कैसे करनी है, क्या करनी है, हमने हर एक चीज़ बता दी। ठीक है, एक अच्छा लमसम अमाउंट जो है वो आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बहुत लोग एक गलती कर देते हैं कि घर खरीद लेते हैं। ठीक है, 50-60 का घर खरीद लेंगे, 50 लाख का, बट यही अगर अमाउंट आप SWP या फिर एक इन्वेस्टमेंट अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, तो आने वाले 10 या 20 साल बाद हो सकता है वो जो सिंगल घर जो आपने लिया है, वैसे आप 4 या 5 घर लो। और ये एक्चुअल में होता है। ठीक है, ये सब मैंने हमारी जो एपिसोड की सीरीज़ है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, उस पर हमने ऑलरेडी ये पूरा ब्रेक थ्रू करवाया है कि 10,000 SIP करते हो या फिर 10 लाख का आप इन्वेस्टमेंट करते हो कि वो कितने फास्ट वो ग्रो होता है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ से आइडिया आ जाएगा कि आपको कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है, कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है। बट आई होप ये जो मैंने SWP एक्सप्लेन किया है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, ये आपको समझ में आ गया होगा, और यही एक तरीका है आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट का। तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल